मेरा नाम रामबोला है और मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोरो में हुआ। आमतौर पर सभी बच्चे अपनी मां के गर्भ से 9 महीने के अंतराल पूरे होने पर जन्म लेते हैं, पर मेरे साथ कुछ अलग था। मैं दुनिया का पहला ऐसा बच्चा था जो पूरे 12 महीने बाद अपनी मां के गर्भ से बाहर निकला। मैं इतना अभागा था कि मेरे जन्म लेते ही मेरी माँ का देहांत हो गया, जिससे मेरे पिता बहुत ही दुखी थे। लेकिन एक ज़रूरी बात तो मैं आप सभी को बताना ही भूल गया। मैं एक ऐसा विलक्षण बच्चा था जिसके पैदा होते ही मुंह में दांत था, और मैंने अपना पहला नाम प्रभु श्री राम का लिया था। यह अद्भुत घटना देखकर गांव के सभी लोग बहुत ही हैरान थे। और इसी बीच जब मेरे पिताजी ने गांव के ज्योतिषियों से मेरे ग्रह नक्षत्रों के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि यह बच्चा जिसके यहाँ भी रहेगा उसके परिवार के विनाश का कारण बनेगा। यह सब सुनकर मेरे पिताजी ने कहा, तो क्या हमें इसका त्याग कर देना चाहिए? ज्योतिष महाराज ने कहा कि यही उचित है। जिस बच्चे के जन्म लेते ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई, ऐसे बच्चे का त्याग करना ही उचित रहेगा। इसके बाद मेरा पिताजी मेरा त्याग कर देते हैं, और फिर इसके बाद मुझ पर दया खाकर मेरी दाई माँ मेरा पालन पोषण करती हैं। परंतु मेरे अछूत होने की बात दूर दूर के गांवों तक फैल गई। दाई माँ पर लोगों ने दबाव बनाया कि वो इस बच्चे को छोड़ दे, नहीं तो उसके परिवार का विनाश हो जाएगा। परंतु दाई माँ ने किसी की नहीं मानी, और इसी बीच उनके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, जिसका कारण मुझे बताया जाता है। इसके बाद मेरी दाई माँ मुझे लेकर कहीं दूर चली जाती है और वहीं मेरा पालन पोषण करती हैं। फिर धीरे धीरे समय गुजरता जाता है, और इसी बीच मेरा भाग्य एक बार फिर से करवट लेता है, और मेरी दाई माँ की सांप काटने के कारण मृत्यु हो जाती है। और अब इस समय मैं बिल्कुल ही अकेला हो गया था। मेरी उम्र इस वक्त केवल 3 साल की थी। मुझे तो जीवन और मृत्यु में अंतर तक नहीं पता था। मैं बस इतना जानता था कि मुझे बहुत भूख लग रही थी, और जब मैंने किसी के यहाँ भोजन मांगने के लिए गया, तो मुझे अभागा बताकर कोई भी मुझे भोजन नहीं देता। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। मुझे रोज सुबह और शाम मंदिर के प्रांगण से कुछ खाने को मिलता रहता है। ऐसा करते करते फिर कई महीने गुजर जाते हैं, और फिर एक दिन मैं रोजाना की तरह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा होता हूँ, और इसी बीच पंडित नरसिंह मंदिर की पूजा से निवृत्त होकर मुझे देखते हैं और मेरे बारे में मंदिर के पुजारियों से पूछते हैं। पुजारी उन्हें बताते हैं कि गुरुदेव, ये बालक पंडित आत्माराम का बेटा है और जन्म से ही बहुत अभागा है। यह जिसके यहाँ भी रहता है उसके परिवार के विनाश का कारण बन जाता है। यह सब सुनकर गुरु नरसिंह को मुझ पर दया आ जाती है, और वो बोलते हैं, बालक, प्रभु श्री राम तो सबके पालनहार हैं, तो उनकी शरण में क्यों नहीं चला जाता? मैं उनसे कहता हूँ कि प्रभु श्री राम मुझे कहाँ मिलेंगे। गुरु नरसिंह मुझे अपनी कुटिया में ले जाते हैं और मुझे अपना शिष्य बना लेते हैं। इसके बाद मेरी प्रारंभिक शिक्षा उन्हीं के आश्रम में होती है, और वो मुझे प्रभु श्री राम के जप और उनकी महिमा की कहानियाँ सुनाने लगते हैं। इसके बाद समय गुजरता चला जाता है, और फिर एक दिन गुरु नरसिंह मुझे वाराणसी में आचार्य शेष सनातन के पास ले जाते हैं। गुरुजी के कहने पर आचार्य मुझे अपना शिष्य बना लेते हैं, और महज 10 वर्ष की आयु में मैं सभी वेद, पुराण,
कंठस्थ कर लेता हूँ। फिर इसके बाद आचार्य बोलते हैं कि बस अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई और अब तुम गृहस्थ बनकर प्रभु श्री राम की महिमा का प्रसार करो। इसके बाद मैंने बदरिया निवासी दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से विवाह किया, जिसके उपरांत हमारा एक पुत्र भी हुआ। परंतु वो कुछ समय बाद ही काल के मुंह में चला गया। अपने पुत्र की मृत्यु से मैं इतना दुखी हो गया था कि मैं अपनी पत्नी को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता था, जिससे गांव वाले मेरा मजाक उड़ाते थे। पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर एक दिन की बात है, जब मेरी पत्नी रत्नावली भाई दूज के अवसर पर मुझे बिना बताए अपने पीहर चली गई। जब मैं देर शाम उपदेश से निवृत्त होकर लौटा तो मैंने देखा कि रत्नावली वहां नहीं थी। मैं उसकी याद में बहुत व्याकुल होने लगा और फिर मुझे उसके द्वारा लिखा हुआ एक पत्र मिला, जिसमें उसने लिखा था कि मैं अपने पीहर जा रही हूँ, कुछ दिन बाद लौट आऊंगी। पर मुझे उससे अलगाव बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मैं देर रात में ही उफनती नदियों के बीच उसके पीहर पहुंच जाता हूँ। मुझे ऐसे आता देख रत्नावली बहुत क्रोधित हो जाती है और मुझसे कहती है कि तुम्हें मेरे इस हाड़ मांस से बने इस शरीर से प्यार है। अगर प्यार करना ही है तो प्रभु श्री राम से करो। कहाँ गई तुम्हारी प्रभु श्री राम के प्रति इतनी अनन्य भक्ति। इतना सुनते ही मेरे दिव्य चक्षु खुल गई और मैं चला गया प्रभु श्री राम की खोज में। प्रभु श्री राम की खोज करते करते मैं काशी जा पहुंचा, जहां मैं राम कथा सुनाने लगा। और फिर एक दिन मुझे मनुष्य के वेश में एक प्रेत मिला, जिससे मुझे प्रभु हनुमान जी के बारे में पता लगा। और फिर जब मैं रोजाना की तरह एक दिन उपदेश दे रहा था तो मैंने इस बार प्रभु हनुमान जी को पहचान लिया और उनसे प्रभु श्री राम के दर्शन पाने की विनती की। और फिर अंततः मुझे प्रभु श्री राम के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए और कुछ इस तरह एक अभागा बालक तुलसीदास के नाम से विख्यात हुआ। तो दोस्तों, जिस पर हो राम का हाथ उसके बनेंगे सारे काज।